और देखिए बड़ी खबर यही है कि चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए सीएम। चंपई सोरेन चुने गए हैं विधायक दल के नेता। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को सौंप दिया इस्तीफा। हेमंत सोरेन का इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। राज्यपाल ने सोरेन का इस्तीफा मंजूर किया है और झारखंड में सियासी हालात पर हर किसी की नजर बनी हुई है। तो देखिए हेमंत सोरेन का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। इस्तीफा हेमंत सोरेन ने सौंप दिया है और क्योंकि इससे पहले जब महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक हेमंत सोरेन ने की थी, तब चर्चा में कल्पना सोरेन का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि कल्पना सोरेन भी उस बैठक में शामिल थी। लेकिन ऐसे में बड़ी खबर आई कि चंपई सोरेन होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। बड़ी बात यह है कि चंपई सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के विश्वसनीय हैं और साथ ही वरिष्ठ मंत्री हैं, भरोसा उन पर जताया गया है। तो देखिए ईडी की पूछताछ के साथ साथ हेमंत सोरेन और पूरी जेएमएम पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि ईडी की कार्रवाई ये साजिशन हो रही है। लेकिन ईडी की तरफ से ये कहा गया कि पूछताछ के लिए लगातार समन भेजा जा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ना ही ईडी के समक्ष पेश हो रहे थे हेमंत सोरेन। जमीन घोटाले से जुड़ा पूरा मामला है। दरअसल एक नहीं बल्कि और भी मामले हैं। अवैध खनन का मामला भी उन पर है। लेकिन ये जो पूछताछ ईडी कर रही है वो जमीन घोटाला मामले में है। इससे पहले 7 घंटे की पूछताछ हेमंत सोरेन से हो गई, लेकिन उसके बाद अचानक से लापता हेमंत सोरेन हो गए। तो लापता के पोस्टर भी लगा दिए गए विपक्ष की तरफ से। लेकिन सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार हेमंत सोरेन कहां गायब हो गए। लेकिन अचानक से रांची में हेमंत सोरेन विधायक दल की बैठक लेते हैं और तभी से हलचल और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जेएमएम की तरफ से यही दिखाने की कोशिश है कि पूरी पार्टी एक है। और इससे पहले आप थोड़ी देर पहले सुन भी रहे थे, ये कहा जा रहा था कि हम राज्यपाल के भवन के सामने ही बैठे रहेंगे। लेकिन इससे इतर ये बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा मंजूर भी हो चुका है और चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं। काफी अनुभव उन्हें है। परिवहन, SC/ST एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री वो बने। कौन है चंपई सोरेन, ये भी आप जान लीजिए। सोरेन परिवार के बेहद करीबी है। बहुत ज्यादा विश्वास है सोरेन परिवार का चंपई सोरेन पर। 10वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में वो पढ़े। एक लंबा उनका अनुभव रहा है। कम उम्र में ही विवाह कर दिया गया चंपई सोरेन का। लेकिन सियासी करियर की बात की जाए तो लंबा चौड़ा उनका सियासी करियर रहा है। 4 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। लेकिन हलचल बहुत तेज है झारखंड में। किसी भी वक्त ईडी गिरफ्तार कर सकती है हेमंत सोरेन को, ऐसे भी चर्चा चल रही है। लेकिन फिलहाल पूछताछ के साथ साथ आप देखिए कि पूरी पार्टी एकजुट हो चुकी है। बाहर पार्टी के सभी नेता इकट्ठा हो चुके हैं, सभी सदस्य इकट्ठा हो चुके हैं और एकजुट पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन झारखंड के सियासी हालात पर पूरे देश की नजर। जमीन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। गिरफ्तारी की तलवार हेमंत सोरेन के लटकी हुई है। अब ऐसे में पूछताछ के साथ साथ क्या गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की होगी, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त ईडी गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि ईडी की तरफ से, ईडी के अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा गया था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो फिर डर किस बात का, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। बड़ी खबर और बाहर आ चुके हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है एक बार सुनते हैं। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, आज भी लेफ्ट, सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से। जी, हेमंत सोरेन इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे।
जी समय नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। देखिए, हम सबों ने अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 43 चंपाई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम सबों ने दावा पेश किया है। और बोलना है? बोलिए सर, बोलिए बोलिए। अब हम कह दिया, बाकी समय है ना आप लोग को बीच में आने का, बोलने का। आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कुछ आगे की रणनीति? भाई इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें जल्दी शपथ ग्रहण का समय दें, हम बहुमत साबित करेंगे। हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप गिरफ्तार हो गए। तो देखिए, चंपाई सोरेन राज्यपाल से मिलकर आए हैं, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और बाहर आए, मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि हमने बता दिया है कि 43 विधायकों का समर्थन हमारे पास है, हम परेड कराने को तैयार हैं। लेकिन राज्यपाल ने कहा है कि हम देखेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब गेंद राज्यपाल के पाले में है, कब नई सरकार बनाने के लिए राज्यपाल बुलाते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और बड़ी बात यह भी है कि हेमंत सोरेन, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, पूरी संभावना ये जताई जा रही है कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जमीन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। कई समन ईडी की तरफ से उन्हें भेजे गए, लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। लेकिन जब समन पहुंचा हेमंत सोरेन के पास, तब वो लगातार बैठकें करते रहे, विधायकों के साथ चर्चा करते रहे, रणनीति बनाते रहे। लेकिन कितने विधायक का दिया सर? देखिए, हमारे पास 47 एमएलए है, 47 एमएलए है, 47 एमएलए है। 43 एमएलए का आज हम लोग ने कागज जमा किए हैं। उसमें स्पीकर का जोड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जो इस्तीफा दिया उनको जोड़ेंगे, 2 आदमी हॉस्पिटल है जो उनको जोड़ते। 47 हमारा विधायक हमारे पास है। राज्यपाल क्या कहें? राज्यपाल वो बोले कि बहुत जल्दी आपका कागज देखकर हम बुलाएंगे। शपथ ग्रहण के कुछ कहें? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। आलम ने कहा कि 47 विधायकों का समर्थन पत्र दिए हैं। 47 विधायकों का समर्थन पत्र मोहर लगी है यहाँ पे। मंत्री आलमगीर आलम कांग्रेस समक्ष पेश कर दिया है। लेकिन देखना ये होगा कि राज्यपाल नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कब बुलाती है इन्हें। पूरी नजर, सभी की नजर झारखंड की सियासी हलचल पर कि आगे क्या जेएमएम का एक्शन प्लान रहेगा। लेकिन साथ ही साथ नई सरकार ने दावा तो पेश कर दिया है, लेकिन शपथ के लिए कब तक राज्यपाल की तरफ से बुलाया जा सकता है, इस पर नजर रहेगी।